everybody to Radio Diva. It's a little platform that started from Corona times, 5th July 2020 to be precise. And we have come a small way, I won't say a long way. We are a beautiful platform where we share, we interact, we have expert sessions of counselors, and anybody who's good at their whatever they do, they come and they are generous enough to share. So we have the beautiful, beautiful Garima D, whose brainchild is Radio Diva Bathak. So this is the first Bathak session. We did have Bathak session before, not exactly the name, but yes, Garima D was like, and me have been super excited for last 1 week for this session. I have to give an introduction of Garima Sehgal. Let me tell you, it's a very difficult thing. She's a multifaceted personality who has been dean, who has been a biker, who's a biker, who's a Zumba expert, who is sound therapist, who's an NLP master practitioner, who is so many things in one person. And more than all that, she is a beautiful, beautiful human being whom I have been privileged to know for past more than a year, and she has been guiding me left, right, and center. So I am all excited to introduce my co-host for the show, Mrs. Garima Sehgal, and I spotlight you. Okay, so now it's a view. And Garimadi, can you see? Divya, thank you for a beautiful introduction. I don't deserve so much, but thank you for a beautiful introduction. And Radio Diva is one platform. You said that, we've come together in COVID times and so many counselors and therapists have been on the work, on the job. But you know what? What we are going to do today is going to contribute directly to mental health. And I think Sandeep would agree with me, जिसको कहते हैं ना कि मन तंगा तो तन चंगा, और मन चंगा करने चंगा इज मन अच्छा तो सब अच्छा, है ना। तो मन अच्छा करने का क्या मतलब क्या तरीके हैं जिनसे मन अच्छा रह सकता है। तो मन अच्छा तब रहता है जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम अपनी भावनाओं को उन लोगों के सामने रख पाते हैं जो हमें समझते हैं, जो हमें उस मौके पे, like what does a therapist do? He gives you a ear, right? He just listens. We get paid to hear people out, right? So when you say poetry, nazm की दुनिया, शायरी की दुनिया, शब्दों की दुनिया, 1836 में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने कहा था पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, राइट? एंड डिड ही रियली मीन कि तलवार नहीं, शब्दों से बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है, और इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ है। मतलब कितनी क्रांतियां, विरोध, और किस तरीके से समाज में बदलाव लेकर आया है। तो ऐसे ही कुछ लेखक, ऐसे ही कुछ कहानियां, ऐसे ही कुछ किस्से। बचपन से मेरी मदर हिंदी साहित्य की प्रोफेसर थी, उन्होंने ही उनकी एक फेवरेट किताब हुआ करती थी गद्य पद्य गरिमा, उससे मुझे ये नाम मिला गरिमा। तो मतलब ये बीज शुरू से संस्कार का, शब्दों का ये बीज तब से मेरे अंदर रहा, और इन शब्दों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। समय समय पे कभी मैथिली शरण गुप्त की कविता, कभी महादेवी वर्मा जी, और अमृता प्रीतम। आई मीन सच अ रेवोल्यूशनिस्ट, रोमांटिक पोएट, एंड उन्होंने जिस मुकाम पे लेडीज को, विमेन को आज के दौर में, सो प्रोग्रेसिव, so where she has taken what she has changed for us, it is unbelievable। और ये सारी ताकत सिर्फ शब्दों के जरिए है। हम लोग कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, और देखो जब बात हो रही है शब्दों की, बात हो रही है एहसास की, तो एहसास कैसे व्यक्त किए जाते हैं, कैसे सुने जाते हैं, कैसे साझा किए जाते हैं, ये तो सबको पता है। जब कभी हम अपने पार्टनर से बात करते हैं और वो
अखबार पढ़ते पढ़ते सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं, छोड़ो यार तुमसे बात करना बेकार है तुम ध्यान दो, तुम सुनो या मत सुनो, एटलीस्ट गिव मी अटेंशन, राइट। तो आप इस महफिल में, इस बैठक में आए हैं तो ये दर्शाता है कि आप में वो मादा है, आप में वो मादा सुनने का, किसी को समझने का, कुछ अपनी कहने का वो मादा है। तो लेट मी इनवाइट यू टू ओपन योर स्क्रीन, कुछ कहिए, कुछ सुनिए, कुछ पूछिए, अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं? Can we हम see तो सुनने few वालों में pieces? से हैं, हम कोई तो बात सुनने नहीं वालों में से हैं। जया, देखो एक्सचेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। अगर कोई बात नहीं सोनिका, लेट मी सी योर ब्यूटीफुल फेस, यू सो गॉर्जियस, लेट मी सी योर ब्यूटीफुल फेस। तो कुछ कहेंगे और माध्यम इसका, क्योंकि शब्दों की अपनी अभिव्यक्ति होती है ना, वो किसी भी भाषा में। अभी जैसे दुर्गा पूजा का टाइम है तो हम लोग सब कितने अच्छे तरीके से संगीत को, बांग्ला म्यूजिक, वी आर एंजॉयिंग बांग्ला म्यूजिक, वी डोंट नो, आई डोंट नो दिस लैंग्वेज बट इट रेजोनेट्स हियर। जब ढाक बजता है तो उसकी थाप ऐसे ही मेरे दिल पे पड़ती है जैसे तुम्हारे दिल पे, एम आई राइट? तो ये है बात, ये शब्दों का संसार है। और दिव्या और मैं, हम ऐसे बैठे थे, एक बारी बात कर रहे थे कि रेडियो दीवा पे क्या करें, कुछ थोड़ा सा ऐसे हल्कापन लाएं, कि बहुत कोविड के बाद से बहुत भारीपन रहा और सब लोग बहुत परेशान भी रहे। पिछले हफ्ते संदीप आया और एक अलग ही न्यारा ही समा था रेडियो दीवा पे, एंड वी ऑल एंजॉयड दैट, राइट, एंड वी ऑल फाउंड लाइट मोमेंट्स। So we decided to take this forward and this is where we are today. और मुझे एक छोटी सी ground rules, to set the ground rules, whoever wants to read poetry, you should write your name in the chat box. We will use this chat box very effectively. चैट बॉक्स पे हम लोग काफी बात करेंगे, क्योंकि जब कोई नज्म पढ़ रहा है या कोई शायरी कर रहा है तो उस टाइम ना खोल पाए चैट बॉक्स, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। यू राइट योर नेम इन द चैट विंडो, एंड अगर कोई सीक्वल, जैसे इंस्टेंट पोइट्री खत्म हुआ और आपको एकदम कुछ कहने का मन है, फॉर 1 minute वी कैन अनम्यूट यू। दिव्या, यू कैन अनम्यूट एवरीबडी इफ दे वांट टू कुछ भी, whatever they want to express, just 1 minute we will unmute, otherwise we will follow the protocol which is there in the chat window. So you can write your name and एक मिनट के बाद हम लोग विंडो खोलेंगे तो सब लोग अपना जो भी कहना चाहते हैं, we can share poetry, you can share your favorite poets, authors, your thoughts, you can share your own write up. It may be good, bad, don't judge it. It is your expression, don't judge it, share it, because जो आपने लिखा है वो आपके लिए बहुत स्पेशल, कोई खास चीज होगी, परंतु वो इस संसार के दायरे में, इस जीवन के दायरे में हम सब ने कभी ना कभी उन एहसासों को महसूस किया होगा। वो वहीं से उपजी है, वो उसी खेत से उपजी है जहां से तुम और हम एक ही जगह से हम लोग हैं, एक ही भावनाएं हैं। हो सकता है कोई आपका दुख साझा करने वाला, कोई उस बात को, आपकी खुशी साझा करने वाला यही हो हो सकता है आपको एक जरिया मिले आगे बढ़ने का। हो सकता है कोई थॉट, उसका काउंटर थॉट, कई दफे इतने खूबसूरत विचार मिल जाते हैं जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। आखिर एक सोच ही तो है और सोच बदली जा सकती है, एंड this in itself is so powerful. Am I right? Can I see a few names in the chat window? Okay, so one request, Garimadi, I wanted to make to everybody, since कोई बोल नहीं पाएगा कि मैंने पहले नहीं बोला था. So cameras on. Dr. Nidhi, you have such a beautiful smile. Please कैमरा ऑन कीजिए थोड़े देर के लिए. I mean, such a nice thing to see beautiful Sonika. Santosh ji, welcome to the family.
Ajay ji, everybody, Jaya ji, everybody, Sandeep. So please, Abhishek, संदीप मैसेज नीता जी ऑल्सो. एक जगह सेट कर लीजिए मैम, फिर थोड़ी देर में ऑफ कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर हमें देखने दीजिए अपना प्यारा सा स्माइल. ओके, सो अभिषेक, नवीन जी, नेहा, एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, इट्स अ रिक्वेस्ट. अगर बहुत मुश्किल है तो कोई बात नहीं. लवली टू सी यू अभिषेक. वेलकम टू द फैमिली एंड गरिमा ऑल योर्स. और थोड़ा सा एक और चीज, ग्रुप में के सब एक एक मैसेज डाल दो. लोगों को जगाने में बहुत मेहनत लगता है, मैं अकेली लगी रहती हूँ. एक तो ग्रुप भी एडमिन कंट्रोल पे रहता है और अकेली चिल्ला रही होती हूँ, आ जाओ, बहुत मजा आएगा, ये कर लो. सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, मानते हो ना? गरिमा दी है तो फिर सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा. तो फिर प्लीज सारे के सारे एक एक मैसेज मेरी तरफ से ग्रुप में डाल दीजिए. Naveen ji, thank you for switching on the camera. I hope you're not driving. If you're driving, please switch it off. But yes, Naveen ji must be driving. Okay. Jaya ji, संघा must be. में डाल दीजिएगा, सोनिका संघा में भी डाल दीजिएगा please. So, Garima di, all yours. Okay, let me just see who all are there, and let us all, yeah. So you can all use the chat window to put who's reading what, and एक गुजारिश, क्योंकि देखो हर पहल बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इस पे मैंने सोचा कि जो मुझे कहना है इस पे कि कतरा कतरा मिल जाओ, कतरा कतरा मिल जाओ, जो तन्हा तन्हा ना बह पाओ. कतरा कतरा मिल जाओ, जो तन्हा तन्हा ना बह पाओ. कतार की पहली बूंद हूं मैं, कतार की पहली बूंद हूं मैं, साथ मेरे तुम जुड़ जाओ. एक से बने हम अनेक, एक से बने हम अनेक, आहिस्ता से दरिया बन जाओ. दरिया दरिया बह चलो और समुंदर हो जाओ. बहुत वेरी नाइस गरिमा जी, वेरी नाइस, गुड. थैंक यू, थैंक यू. Wow. Once again, fallen in love with you. Who goes next is Sandeep, I think. Sandeep? Next in queue is Sandeep, who's reading it. Give me a moment, huh? Let me just... yeah, sure. Okay. Sure. Even... अजय सर, तब तक आप शुरू कर सकते हैं. अजय सर, meanwhile you can start. सर मैं हमेशा आपकी बात ही पढ़ता हूँ, आप अपने इवेंट्स में हमारे. In that case, okay. मैं वन डाउन ही आता हूँ सर. Okay. I saw Anjana Jain somewhere. Yeah, Santosh ji. The name is Santosh Kumar Jain, but it's Anjana. Achha. Anjana, can I see you? You have to say something, then you will become the speaker and you will be visible. Yeah. Anjana writes very beautiful haiku, and whosoever comes, please introduce yourself, introduce your name and the city where you are from, and whatever genre or whatever you would like to read, please introduce yourself. So Sangeeta, can I request you to come? So I'm gonna mute everybody. Yes, Garima, go ahead. Did Sangeeta show up? No. Anjana ji is here, Minnie is here, Bhavna is here. Anjana only. I was asking for Anjana. She's there. Anjana, are you reading? You have to unmute yourself, Anjana ji. Sonika, we are matching, twinning today. Okay, am I audible? Yes, you are. Hello, I am Anjana Jain from Bhopal. Welcome to the family. Thank you. मैं आपके सामने दो कविता पढ़ूंगी, एक बहुत छोटी सी है और एक थोड़ी लंबी है, लेकिन वो दोनों जो पोएम है उनका मैं आपको टाइम बताती हूँ कि मैंने अलग अलग समय पे लिखी है, और उन को आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ
ये समय भी बिल्कुल अलग अलग था। एक मैंने जो कविता लिखी थी वो हाइकू है 2000 में लिखा था मैंने, और मैं जो एक और सुनाऊंगी मैं आपको वो 2020 में लिखी थी, तो काफी समय बीत गया, तो दोनों में आपको अंतर लगेगा। मैं पहले आपको एक हाइकू सुनाना चाहूंगी, इजाजत है? अंजना, अगर आप बता पाए कि हाइकू क्या होता है तो वो भी अच्छा रहेगा, एक बारी 2 शब्दों में हाइकू बता दीजिए। ये एक जापानी स्टाइल है कविता का, और बहुत छोटी होती है, ये 18 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाती है, 2.5 सेंटेंसेस में पूरी हो जाती है। और मैंने इसमें कोशिश की थी कि मैं पहले ज़्यादा लंबी कविता नहीं लिख पाती थी, तो मैंने अपने आप को उसी पे किया, हाइकू पे। और हिंदी में या इंग्लिश में जैसे हम लोग कपलेट्स लिखते हैं, उसी तरह का ये जापानीज स्टाइल है हाइकू, तो उसमें शुरू किया था मैंने, और धीरे धीरे मैंने कविताओं को थोड़ा लंबा लिखना शुरू किया, तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। पहले मैं आपको हाइकू में जो मैंने लिखा है वो सुनाऊंगी। काफी आप ही जज करिएगा कैसी है, ठीक है? सालों बाद कुछ भी नहीं बदला, सालों बाद कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारी आंखों की गहराई ऐनक से गहरी होती गई। सॉरी, सालों बाद कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारी आंखों की गहराई ऐनक से गहरी होती गई, आंखों की चमक गालों की शोखी अभी भी है, आंखों की चमक गालों की शोखी अभी भी है। ये उन दिनों की बात थी जब मूड अच्छा रहा करता था, लेकिन पिछले साल जो 1-1.5 साल जो निकला पैंडेमिक का, तो थोड़ा माइंड सेटअप भी चेंज हुआ, लाइफ में अनसर्टेनिटी आई, लेकिन फिर भी एक उम्मीद मन में रही कि नहीं, दिस शैल टू पास, ये भी गुजर जाएगा समय। तो उस चीज को लेकर भी मैंने एक पोएम लिखी थी, वो मैं आपको सुनाऊंगी। वादा है तुमसे, वादा है तुमसे, कई 100 रातों के बाद फिर सुबह होगी, वादा है तुमसे, कई 100 रातों के बाद फिर सुबह होगी, विश्वास है उस चिड़िया को, विश्वास है उस चिड़िया को जिसने आम की टहनी पर फिर घोंसला बनाया, जिसने आम की टहनी पर फिर घोंसला बनाया, भरोसा है उस किसान को जो आज निकला है अपनी कुदाल लेकर, जो आज निकला है अपनी कुदाल लेकर, लेकिन एक धार मैंने तुम्हारी नफरत में भी देखी, एक धार मैंने तुम्हारी नफरत में भी देखी, जो मौत को आसन्न पाकर फिर भी ना मिटी, जो मौत को आसन्न पाकर फिर भी ना मिटी। फिर मैं उम्मीद क्यों ना रखूं, फिर मैं उम्मीद क्यों ना रखूं, माना हर मौसम एक सवाल था, माना हर मौसम एक सवाल था, पर वो भी गुजर गया, हल पा गया, पर वो भी गुजर गया, हल पा गया, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, कल की नफरत सब खत्म होगी, वादा है तुमसे, कई 100 रातों के बाद फिर सुबह होगी, फिर सुबह होगी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आशा की विजय, आशा की विजय, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस अंजना, ब्यूटीफुल, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। थैंक यू। एक हाइकू भी साथ में हो जाए। एक हाइकू, मुझे ये लगता है कि कम हाँ, शब्दों में अपनी बात कहना, समाप्त करना बहुत बड़ी कला है। बहुत शब्दों में तो कह पाते हैं, पर हाइकू अपने आप में एक बहुत खूबसूरत कला है, और हमारे जितने भी साथी हैं उनको जरा इससे आप परिचय कराएं। जी, एक हाइकू है आपके लिए जी। Stopping by the lamppost, stopping by the lamppost, pain, hatred, disgrace, sigh and aloud. Stopping by the lamppost, pain, hatred, disgrace, sigh and aloud, cause my soul is free, cause my soul is free. Wow. Wow. Beautiful, beautiful, वेरी नाइस, very nice, very nice.
Thank you so much. नाइस, ग्रेट। Sandeep, are you ready? हाँ, एक Great. कविता लिखी थी मैंने। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइफ में थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तो मैंने इसका उल्टा लिखा। मैंने कहा लिखा थकना जरूरी है। इसका टाइटल है थकना जरूरी। बहुत तो बढ़िया। मैंने लिखा कि एक वक्त था जब मुझे लगता था कि थकना मतलब हार जाना। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि थकना मतलब हार जाना, थकना मतलब संघर्ष की लीक से अलग हो जाना, थकना मतलब कुछ और ना करने की हिम्मत ना जुटा पाना। लेकिन समय के फेर ने मुझे थकान का मतलब समझाने में देर ना की, और आखिरकार मुझे मुझे पता चला कि थकना बहुत जरूरी है। थकना जरूरी है ताकि दिन भर की ताकि दिन भर के काम के बाद संतुष्टि की नींद आ सके। थकना जरूरी है ताकि मुंगेरी लाल की तरह दिन भर सपने देखने की बजाय उनको पूरा करने की कीमत पता चल सके। थकना जरूरी है ताकि चैन से बैठकर अपनी गतिमान जिंदगी को थोड़ा रोक कर आगे का मार्ग निश्चित किया जा सके। थकना जरूरी है ताकि जिंदगी के रास्तों की खटास का आनंद उठाया जा सके। थकना जरूरी है, पर जरूरी नहीं कि थकना का मतलब हर बार स्थायी तौर से रुकना हो। याद रहे, प्रयास आपके अथक रहें, पर थकना जरूरी है। थैंक यू। बहुत खूब। Wow, बहुत बहुत बढ़िया बहुत संदीप। बढ़िया एज Very ऑलवेज nice. संदीप जी, वेरी नाइस। थैंक संदीप, यू, you're थैंक यू, excellent. Excellent as usual. ये मेरी Thank you. सुनी भी नहीं हुई थी। अलग अलग सोच हटके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेरी नाइस। इसीलिए मैंने कहा ना कि देखो, सोच एक थॉट है, अ थॉट कैन ऑलवेज बी चेंज, और यही संदीप ने इसमें कर दिखाया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। और इसमें आप भी पढ़ेंगे? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी संदीप जी में। मैंने कुछ दिनों पहले अपनी क्लास में बच्चों को एक पोएम पढ़ाई थी, कीपिंग क्वाइट। उसमें भी यही था कि हमें थोड़ा समय रुकना चाहिए और हमारे आसपास हमको देखना चाहिए। वो एक तरह से वो रुकना ये है कि हम अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें और हम सोचें कि हमें अब आगे कैसे बढ़ना है। तो आप जिसको कहते हैं थकना जरूरी है, हमको थोड़ा रुकना जरूरी है। थैंक यू फॉर एडिंग ऑन। That is beautiful. So I see Neeta, Bhavna, welcome. Seema is there. Rovina. Seema is there. Hi everybody. Yeah. Hi सारे Neeta कवि ji. Neeta, let us शायर। see you, sweetheart. तुम्हारी आंखें तो पिछली बार की आंखें जो दिल से रुलाती देख लो हैं। यार, मैं सुबह से मीटिंग में थी, एडमिशन अभी भी खत्म कर, तो आज दिल से देख लो। चलिए, डन। सुन रही हूँ And सबको बेताबी से। Bhavna, can we see you? Can we see your beautiful face? Garimari, Seema is there. I think she is attending Radio Diva for the first time. Rovina ma'am is there. Okay. Rovina can always add on. She's so full of everything. Rovina and Seema, most welcome. Welcome to the forum. And who's going next? अजय, अब आप पढ़ेंगे? जी गरिमा जी, बिल्कुल बिल्कुल। विनी ने कुछ लिखा है, in this you have framed in both way that रुक जाओ but आगे जाने की हिम्मत छोड़ो. So Sandeep, that was for you. Yes, Ajay ji, please go ahead. Yes. So, hello everybody. This is Ajay Tyagi. I am from Ghaziabad, UP. और एक मेरे को आप जब शुरू कर रहे थे तो गरिमा जी ने बताया, बात चल रही थी सुनने के बारे में, अच्छा सुनने वाले, और आई थिंक निधि जी ने लिखा था हम सुनने आए हैं, तो उसके ऊपर एक मेरे को एक इंस्टेंस याद आया विच आई वांट टू शेयर विद यू। और ये इंस्टेंस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सक्सेस से रिलेटेड है। गोपाल दास नीरज साहब जो एक बड़े बहुत अच्छे शायर थे, कवि थे, तो एक बार मुझे 2008 या 9 आई थिंक 10 या 11 की बात है, वसुंधरा में एक मुशायरा हो रहा था, उसमें गोपाल दास नीरज भी आने वाले थे। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने लिखना शुरू किया था थोड़ा थोड़ा कि भाई मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ आपके मुशायरे में। तो उसने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, शुरू में जो नए नए शायर होते हैं उनको टाइम दे देते हैं, आप आ जाइए। तो
वहां पर मैंने ये 2 लाइनें पढ़ी थी और मुझे एक गोपाल नीरज जी के सामने पढ़ी थी, उन्हीं के शेर के ऊपर। क्या बात है, तो उनका एक शेर था उनका शेर था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। नीरज जी का शेर था, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ब्यूटीफुल, बहुत ये उनका शेर था। तो मैंने उन पे लिखा था, उनके सामने पढ़ा कि नीरज जी इजाजत ली कि सर मैंने कुछ आपको कॉपी किया है, हालांकि मेरी हैसियत नहीं है आपको कॉपी करने की, बट मैंने लिखा कि मानव के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है वाक्य। हम जो बोलते हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं, हमारा वो रिफ्लेक्शन है। तो मैंने लिखा कि मानव के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है वाक्य, वक्ता होना भाग्य है, श्रोता होना सौभाग्य। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सुनना इज ए टैलेंट जो काफी लोगों के पास नहीं होता है। सो उसमें गुड, थैंक यू सो मच। तो मैं एक छोटी सी गजल आपके सामने पढ़ देता हूँ। एक बड़े शायर हुए हैं पाकिस्तान के, फरहत अब्बास शाह साहब। उनकी एक गजल थी शाम के बाद। उनका तकलिया था कि शाम के बाद क्या क्या होता है। तो मैंने सोचा शाम के बाद जब इतना कुछ हो सकता है तो शाम तलक तो पूरा दिन होता है, तो क्यों ना शाम तलक लिखा जाए। तो इसका जो उन्मान है वो है शाम तलक। तो इसको उसमें ध्यान में रख के सुनिएगा कि लिखा कि एक वादा जो किया नहीं था, एक वादा जो किया नहीं था, इंतजार था शाम तलक, एक सूरज को ढलते देखा सुबह से लेके शाम तलक। क्या बात। एक वादा जो किया नहीं था, इंतजार था शाम तलक, एक सूरज को ढलते देखा सुबह से लेके शाम तलक, उफ ये आदत उसकी चाहत उसको कोई फिक्र नहीं। अब किसको ध्यान में रख सकते हैं, किसी को भी आप सुन सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं कि उफ ये आदत उसकी चाहत उसको कोई फिक्र नहीं, मैंने उसको सुबह देखा पलक न झपकी शाम तलक। क्या बात है क्या बात है। और आगे है कि इसमें थोड़ा सा एक और रुमानी हो गया शेर। ये इसमें लिखा है कि देख के उस चेहरे की रंगत फूल भी महका शाम तलक। देख के, आप सभी ब्यूटीफुल फेसेज हैं, यू कैन डेडिकेट टू ऑल ऑफ यू। देख के उस चेहरे की रंगत फूल भी महका शाम तलक, ऐसा उलझा जुल्फों में फिर सुलझ ना पाया शाम तलक। वाह, क्या ही बात है, क्या और बात है। और अभी आप मैम बोल रहे थे खूबसूरत आंखें आपको देखनी थी नीता मैम की। नीता मैम ने कैमरा ऑन नहीं किया। नीता मैम लास्ट टाइम मैंने आपको शेर सुनाया था, एक और शेर हालांकि आज पर्दे के पीछे रहेगा, कि उसकी आंखों के बारे में शहर में दिन में चर्चा थी। वाह उसकी आंखों के बारे में शहर में एक दिन चर्चा थी, रिंदो, रिंदो माने शराबी होते हैं, रिंदो ने भी तौबा कर ली मैखाने से शाम तलक। क्या बात है, भैया मजबूर कर ही दिया कैमरा ऑन करने को। So nice of you, ma'am. Good to see you, Nita ji. Good to see you. Such a pleasure. बहुत ही Thank you so much. प्यार यहाँ मिलता है। तो Truly, ma'am, this is truly mind के लिए happiness का जो बोला था गरिमा जी ने, we are getting it. Absolutely. Big fan. और मक्ता पे मैं आता हूँ इसका गजल का कि बारिश आई वो ना आया, दिल न माना शाम तलक, छतरी लेके खड़ा रहा मैं दर पे अपने शाम तलक। और एक झलक पाने को उनकी दिल में ऐसी हालत थी, एक झलक पाने को उसकी दिल में ऐसी हालत थी, इंतजार में यूं ही दिन भर दिया जलाया शाम तलक। मरीज हो गया सर आपके मुझे आपके तो थैंक यू सो मच। आपकी इसी रुमानियत पे एक शायर जनाब की कल्पना है। हाँ जी, हाँ जी, अपनी महबूबा के लिए, जैसे कि आप अपनी कल्पना में हैं। तो ये शायर जनाब ने बहुत प्रेम में अपनी माशूका को एक पहुंची भेजी। अब पहुंची किसे कहते हैं ये तो पुरानी दिल्ली की हमारी नीता जी तो जानती है, सब किन किन को पता है पहुंची, बता डालिए चैट बॉक्स में। जैसे इशारा मैंने कर दिया है, पहुंची कहते हैं कंगन को। तो सुनिए इन शायर की कल्पना कि भेजी थी तुम्हें पहुंची, पहुंची कि नहीं पहुंची। ये आपके शाम तलक का शेर अजय जी। भेजी थी तुम्हें पहुंची, पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंची हो पहुंचे तलक तो लिख भेजो कि हाँ पहुंची। क्या बात है। जवाब आया, जवाब आया। अच्छा जवाब आया, ओके। जवाब आया कि भेजी आपने पहुंची, वो शाम तलक नहीं पहुंची, क्योंकि पहुंची भी तो क्या पहुंची,
नहाने जब मैं पहुंची, उतारी हाथ से पहुंची, कोई कमबख्त आ पहुंची, उठा के ले गई पहुंची, यहाँ पहुंची वहां पहुंची, खुदा जाने कहाँ पहुंची। हो क्या बात गजब है, गजब गजब। बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या पहुंची हुई गजल लिखी है, क्या पहुंची हुई गजल है। बिल्कुल। आई मीन एक ही शब्द को कितने आकार दे डाले। एब्सोल्युटली। ये नीता हिंदी भाषा का कमाल है। बिल्कुल सही कह रही हो। पैर पैर के ही कितने अगर आप देखेंगे तो कितने तरीके से आप उनको कह सकते हैं, इंग्लिश में तो लेग ही हो जाएगा। नहीं है रूह नहीं है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स नॉट आवर लैंग्वेज, नो। मैं पढ़ाती हूँ और इंग्लिश में, मगर पहले मुझे इंग्लिश टू हिंदी तकलीफ होती थी। आज मैं कहती हूँ जैसे सड़ान, उसका अंग्रेजी शब्द नहीं है, तो वो रूह की ना आवाज ही नहीं आती है। तो बहुत ही आनंदित। और मैंने तो मैंने ना ऐसा ही कुछ लिखा था, गलत पे लिखा था मैंने, गलत पे लिखा था, तो वो कुछ सुनाता हूँ कि गलत है गलत को गलत कहना, गलत है गलत को गलत कहना, तो क्यों गलत से गलत सीखा जाए। गलत है गलत को गलत कहना, तो क्यों गलत से गलत सीखा जाए। अगर गलती से गलत हो भी गया है, अगर गलती से गलत हो भी गया है, तो क्या जरूरी है गलत से इंसान को गलत साबित करके आप उसे ठीक कर रहे हो या और गलत। सबको रचाने वाला भी आजकल ये न समझ पाया कि गलतियों से भरी इस दुनिया में गलत को नहीं है। फिर किसी को गलत कहकर कब तक गलत साबित करते रहोगे, और किसी को गलत कहकर आपको मिलना भी क्या है। क्यों ना अपने सही पर काम करके उसे तराशा जाए, क्योंकि मेरे लिए अगर कोई गलत है तो किसी के लिए मैं गलत, और इस गलत सही के चक्कर में सच्चाई मीलों दूर कहीं छूट जाती है। मैं तो छोड़ रहा हूं आज से किसी के गलत को गलत कहना, और ठान लिया है बस अपने सही पर काम करते रहना। बहुत बढ़िया। That's amazing, संदीप। क्या बात है संदीप जी, मतलब लाजवाब। थैंक यू। गलत कोई रोमांटिक, वो एक शब्द की बात चल रही तो मैंने बस एक शब्द पे ही लिखा था, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। गरिमा दी ने पहुंचा दिया तो तुमने गलत को सही साबित कर दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने लोग अमृता प्रीतम के फैन हैं? एक टाइम अमृता प्रीतम, क्या ओके, नाम सुना? अमृता प्रीतम के फैन, नाम तो बताइए। नाम सुना है तो कुछ सुनोगे संदीप, सुना है तुमने कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अमृता प्रीतम इज फ्रॉम अ genre, she was from a romantic progressive genre. She has अगर आप कभी इनके बारे में जानिएगा तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है रसीदी टिकट। और अगर नहीं सुना, मेरी दो बहुत पसंदीदा कविताएं हैं। एक तो मैंने लास्ट के लिए रखी है, एंड हम उससे करेंगे, जो मैंने हमेशा से बचपन से ही शायद मैं सुनती आ रही हूँ, और एक मैं आपके लिए अभी पढ़ दे रही हूँ। तो इन्होंने, मतलब अगर मैं अमृता प्रीतम के बारे में कहूँ, अगर मैं विकिपीडिया में देखूं कि क्या है, तो she was not only romance, but she brought evolution to the society. She was such a progressive woman some 100 years back, and what she has brought forward and what she has done for women, I mean, she has justified, बहुत levels पे इन्होंने चैलेंज किया है अपनी सोच से, अपनी कविताओं से। एक छोटी सी इनकी रोमांटिक पोयम मैं पढ़ रही हूँ। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुंदर में तूफान था। सिर्फ समुंदर को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। मैं हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में ही होती है। लाखों ख्याल आए
माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई। सिर पर उठाकर अपने शहर कैसे ले जाऊंगी? मेरे शहर की हर गली सकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली सी। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समंदर की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते हैं और नीची छतों और सकरी गलियों के शहर में बस सकते हैं। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पी लिया। मैं अकेला किनारा और किनारे को गिरा दिया, और जब दिन ढलने को था समुंदर का तूफान समुंदर को लौटा दिया। जब दिन ढलने को था समुंदर का तूफान समुंदर को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है, अब रात घिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, शांत, चुप और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुंदर में तूफान था। वाह, सिर्फ एक क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। गरिमा, मैं इस पे कुछ ऐड करती हूँ आपके। बिल्कुल। मैंने भी कुछ लिखा था अमृता जी को पढ़कर। ये हाइकू है। बहता दरिया, बहता दरिया, प्रेम नदी में बहता गया, प्रेम नदी में बहता गया। नदी किनारे वो अमृता सी, नदी किनारे वो अमृता सी, पार साहिर के साथ चलती रही। क्या बात है, साहिर के क्या साथ। बात है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पिरोया है। बहुत सुंदर। मतलब मैम 2 लाइन में पूरा अमृता प्रीतम, साहिल लुधियानवी सही का बात आपने है। पूरा Beautiful. पेंट कर दिया एकदम। वाह, बिल्कुल। रिपीट इट अंजना, एक बार और हो जाए। हाँ, बहुत दोबारा सुंदर। पढ़ो भाई, मन नहीं भरा। बहता दरिया, प्रेम नदी में बहता गया, प्रेम नदी में बहता गया। नदी के किनारे वो अमृता सी, नदी के किनारे वो अमृता सी, पार साहिर के साथ चलती रही, पार साहिर के साथ चलती रही। बहुत खूब। क्या बात है, क्या सचमुच बहुत चंद खूब, पंक्तियों बहुत में खूब। सब कुछ समेट डाला। अमृता दिल प्रीतम एकदम की से- विल पढ़िएगा सब लोग, बिल्कुल। उस जमाने की। बहुत खूबसूरत, है ना? बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरत। अगर आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इट्स अ क्लोज फोरम, आप लोग भी थोड़ा सुझाव दीजिए कि क्या हम लोग एक एक पोएट, एक एक ऑथर या एक एक इनको उठाएं हर महफिल में। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। एक एक, हाँ। तो जैसे आज के बाद में मुझे उम्मीद है कि जो लोग अमृता प्रीतम को नहीं जानते, अभी हम और सुनेंगे, और मेरी एक पोएम बची है जो मेरी बहुत फेवरेट है। तो मैं फिर यही कहूंगी कि अगर आप अमृता प्रीतम को नहीं जानते तो इसके बाद आज जाके जरूर उसको खोजेंगे, इतना ही कह सकते हैं। Who's reading next? मैं कुछ लिखी हूँ बट मैंने हिंदी में सिर्फ एक ही चीज लिखा है गरिमा दी, मैं आपको बता रही थी ना। अरे bring it on! और मैंने इंग्लिश में पोएम्स लिखे हैं, हिंदी में सिर्फ एक ही चीज लिखा है। आई थिंक संदीप को पता है, नीता जी को पता है, 2-3 लोगों को पता है, पर और वो तुम पे सूट करती है, तुम वही हो। मैं पढ़ लूं। Please bring it on. मुझे इसको लिख के लगा कि मेरी सारी हिंदी इसमें खत्म हो गई, उसके बाद नहीं लिख पाई। बट आई वुड लव टू रीड दैट। मेनी ऑफ यू हैव हर्ड इट बिफोर, बट स्टिल आई वुड लव टू। No, live is different. It is. It is. Okay. So, I was preparing for a proposal for All India Radio. A travelogue, kind of audio travelogue, कि I go and visit the place and I describe it
in words and people can just get transported to that place. Sorry, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, यानी ना आवाज सुन के ही वो सारे वहां पहुंच जाए। वैसा मैं ट्रैवलॉग करना चाहती थी। तो मुझे पता चला ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सारे, एक को बहुत पसंद आया, बट उनके पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे अप्रूवल लेना होगा, और फिर कोरोना जी आ गए तो वो रह गया। लेकिन मैंने लिखा तो मुझे लगा कि हाँ, मैं हिंदी में लिख सकती हूँ। इनफैक्ट मेरे ग्रेटिट्यूड बोर्ड में लिखा हुआ है कि मैंने पहली बार हिंदी में लिखा है। मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि मेरी हिंदी बहुत इंग्लिश है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और हिंदी भी अच्छी नहीं है, मुझे हमेशा ये लगता है। चलो मैं बोलती हूँ, ठीक है? कोई इरशाद बोलेगा? अरे बोलिए इरशाद। बट ये शायरी नहीं है, फिर भी इरशाद। ओके, सो चलिए, आज दिल्ली की बिल्ली चांदनी चौक की इन गलियों ने जाने क्या क्या देखा है। सदियां बदलते, देश के माहौल बदलते बिगड़ते, लोगों के नजरिए, पहनावे, जीने के तरीके, आज भी इन झरोखों में गुजरे हुए वक्त की शिकन महसूस होती है, जैसे मानो ये कल ही की बात थी जब इन्हें रंगों की स्याही से सजाया और संवारा गया था। वक्त जरूर गुजर गया, पर अपने निशान इन गलियों, इन बाजारों पे छोड़ गया। गुजरे वक्त से आज के वक्त में आते हैं और देखने चलते हैं लाल किला। लाल किला हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। सही मायने में लाल किला की खासियत भारतवर्ष का स्वर्णिम इतिहास है, जो इसके एक एक दीवार, एक एक ईंट में झलकता है। लाल किला पहुंचने का सबसे आसान तरीका है दिल्ली मेट्रो की सवारी करके। जैसे ही आप मेट्रो से उतरते हैं, आपका स्वागत पास वाली मंदिर में बजने वाली घंटियों की गूंज से होती है। मेट्रो के होने से यहाँ पहुंचना काफी आसान हो गया है। मेट्रो से स्टेशन से करीब आधे किलोमीटर पे है लाल किला। वैसे तो ऑटो रिक्शा आदि मिल जाते हैं, बट चांदनी चौक की इन गलियों में पैदल यात्रा करने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ हर गली, हर मोहल्ले, हर घर की एक अलग कहानी है, और जिन लोगों की यहाँ की पैदाइश है, उनके पास तो मानो कहानियों का पिटारा है। गलियों से गुजरकर, सिक्योरिटी चेक कराकर और 20 रुपए की टिकट लेकर चले हम लाल किले के अंदर। लाल किला 10 किलोमीटर के रेडियस में बना एक शहर है अपने आप में, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं। मीना बाजार है, यहाँ मन का सामान मिल जाता है। लाइट एंड साउंड शो, जहाँ भारतवर्ष और मुगलों के शासन के बारे में सब कुछ देखने को मिलता है। लाल किले के भव्य दर्शन के बाद हमें लगी भूख और हम चले चांदनी चौक। और चांदनी चौक आओ और खा के नहीं जाओ, ऐसा हो सकता है? तो स्टार्टर्स के लिए हम लगे लाइन में कोने वाली भल्ले पापड़ी की शॉप के बाहर। यहाँ की भीड़ को देख के लगता है नंबर लगने में थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बट एक बार जब आपको मिल जाता है आपका इनाम, यानी भल्ले पापड़ी की प्लेट, और जब आप उसका पहला बाइट लेते हो, सच में वो सारी मेहनत का पैसा वसूल हो जाता है। जैसे ही मुंह में डालो वैसे ही पिघल जाती है। आगे एक और पैरा सुनाऊं कि काफी है? सुनाओ, it is so much fun, don't want to stop. Bring it on. एंटायर लाल किला पूरा दिखना है, पूरा। ओके, अलका को मैं म्यूट करती हूँ। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हुआ स्टार्टर्स। फिर चांदनी चौक आओ और शीशगंज गुरुद्वारे के दर्शन ना करो, ऐसा पॉसिबल नहीं। शीशगंज गुरुद्वारे की अपनी हिस्ट्री है। ये वही जगह है जहां गुरु तेग बहादुर ने सिखों के समुदाय के 9वें गुरु शहीद हुए थे। 1783 में बना ये गुरुद्वारा कितने युगों को बदलते देखा। कोई फर्श साफ करता यहाँ, तो कोई झाड़ू पोछा करता, कोई लंगर में खिलाने जा रहा है तो कोई जूते साफ कर रहा है। जितनी निस्वार्थ सेवा गुरुद्वारे में देखने को मिलता है और कहीं नहीं। वहां से निकल के बाजार की रौनक में सीधे नजर पड़ती है इतने रंग बिरंगे सामान, इतनी चमक, मानो दुल्हन से सजी है ये चांदनी चौक की गलियां। यहाँ सब कुछ मिलता है। अच्छा, लास्ट लाइन पे पहुंचती हूँ, नहीं तो मैं पराठे वाली गली ले जाऊंगी और आप लोगों को भूख लग जाएगी। नहीं, ले चलो। अधूरी बात नहीं छोड़नी। अच्छा, मानो दुल्हन सी सजी है। बारातों के लिए लहंगे, दूल्हे के लिए पगड़ी, कुर्ता, मीनाकारी के झुमके, सहबाले के कुर्ते, मोतियों के हार और जाने क्या क्या लुभाते हैं इन गलियों में। और इन गलियों से निकलते हम पहुंचते हैं पराठे वाली गली।
आप लोग पहले लोग हो जो सुन रहे हो इसको, क्योंकि ये मैंने जो आगे लिखा है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। पराठे वाली गली, इस गली की खास बात ये है कि यहाँ हर दुकान में भिन्न भिन्न तरह के पराठे मिलते हैं, दाल के, पापड़ के, मटर के, आलू गोभी के, प्याज के, सबके। एक और खास चीज जो इन दुकानों में देखने को मिलता है, लैमिनेटेड या फ्रेम फोटोग्राफ उन फिल्मी सितारों के जो यहाँ पे पराठे के मजे लेने आए हैं। जिस दुकान में मैं बैठी थी वहां था रणबीर कपूर और इम्तियाज अली की फोटो। वैसे फोटो छोड़ो, ये लाजवाब पराठे के मजे लो। साथ में आलू की सब्जी, अचार, सब खाने को मिलता है। वैसे खाने को तो बहुत खाया जा सकता है, पर पराठे की साइज को देख के लगता है एक में ही पेट भर जाएगा। अब खाने के बाद कुछ मीठा भी तो चाहिए, चले खाने? जलेबी। सही पकड़ा, बिल्कुल। वहां से निकलकर वापस शीशगंज गुरुद्वारे को पार कर हम पहुंचते हैं हमारी आखिरी पड़ाव, यानी 150 साल पुरानी वर्ल्ड फेमस 4 पुश्तों से चली आती पनीर वाली जलेबी की दुकान। ये जलेबी कम और जलेबा ज्यादा है इसकी साइज की वजह से, पर सच कहूं तो इसे खा के निराशा नहीं होती। कैलोरीज काउंट एक तरफ और ये मुंह में घुलने वाली जलेबी एक तरफ, जिंदगी के सारे मजे आ जाते हैं बस एक ही जलेबी से। अब लास्ट पैरा यानी अल्टीमेट वाला। हर एक सफर का एक अंत भी होता है, पर मंजिल जैसी भी हो सफर प्यारा होना चाहिए, ताकि वो हमेशा याद रहे। और चांदनी चौक आके कोई इस जगह को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी ना ले यहाँ से, कुछ भी ना खरीदे, पर चांदनी चौक की यादें आप लिए बिना नहीं जा सकते। एक अनोखा मिलन है पुरानी और नई दुनिया की ये जगह। जो कल बीत चुका वो भी हसीन था, और जो आने वाला है वो भी नायाब है। इस एहसास के साथ मैंने लिया रुखसत चांदनी चौक से। क्या बात है, पूरा सफर करा दिया। बहुत ही बढ़िया सफर, सारे जायके दे दिए, मेरे गोलगप्पे रह गए। चलो चांदनी चौक चलते हैं सब एक चलो अब तो चांदनी चौक लेके जाना पड़ेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप लोग पहले लोग हो जिनको मैंने ये सुनाया, और मुझे बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था कि ना सब कहेंगे ये अचार मिलता है, मोट के पराठे मिलते हैं, कोई सब मजाक बनाएंगे मेरे इसका। मैं तो वो जो तुम्हारी फर्स्ट लाइन, अरे कचौड़ी रह गई, कचौड़ी रह गई। इसका नाम रखो, गजल का नाम रखो डिलीशियस गजल। गजल बिल्कुल सही फरमाया। दिव्या फर्स्ट लाइन, लो चली दिल्ली की बिल्ली चांदनी चौक। I know the opening is so धमाकेदार, so धमाकेदार। दिल्ली की बिल्ली really apt, हाँ? है ना, and it suits दिव्या, दिल्ली की बिल्ली। Yes. But I'm so glad all of you heard it because I feel चटोरी बिल्ली। लगता है ना कितने खाने की प्रेमी हूँ मैं। मैंने भल्ले पापड़ी खाया नहीं, वहां इतनी क्यों लगी रहती है कि डर के मारे कभी गई नहीं, लेकिन नटराज दही भल्ला वाला, राइट, आई एम श्योर बहुत टेस्टी होगी। राइट। ऐसा है, यहाँ पे जो मैरिड बैठे हैं वो बीवी को एनिवर्सरी पे ले जाएं, जो अनमैरिड बैठे हैं वो शॉपिंग के लिए ले जाएं, माँ को, बहन को, हमें, दिव्या फैमिली को, ठीक है ना। तो वहाँ पे नटराज के दही बल्ला भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस प्रिटेंड करते रहना वाह वाह क्या साड़ियां हैं। अच्छा। यस गरिमा दी। So who's going next? अजय सर। इतना लंबा मैंने सुना है कि सब अपना भूल गए। नहीं, पता ही नहीं लगा दिव्या, इतना मजेदार जायका ही आया जा रहा था हर चीज का। और ना सोनिका ने शायद बोला तो एक वर्ड ऐड कर दो, दिल्ली की चटोरी बिल्ली। गुड, यस, ओके। सो तो एक कुछ मैं अर्ज करता हूँ अभी इसके ऊपर। इरशाद। चेहरे पर कई बार हम चेहरे पे स्माइल होती है और हम लोग सभी सोचते हैं कि भाई इसका स्माइल का राज क्या है, खुशी का राज क्या है। तो 2 लाइनें लिखी थी कि एक तेरी आरजू में मिलने मिलाने की, हमें तो आदत सी पड़ गई मुस्कुराने की। क्या बात है। 2 लाइन का शेर था। क्या बात है। एक बार और। एक बार और। एक लिखा था कि एक तेरी आरजू में मिलने मिलाने की,
हमें तो आदत सी पड़ गई मुस्कुराने की। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात बहुत है। शुक्रिया जी। सरलता में जो रस है ना, वो विचित्रता में नहीं है। मैंने नहीं है। तो ये बिल्कुल जाना है, माना है। Absolutely, और आई absolutely. थिंक अजय, दिव्या ने जो बोला, जो भी डॉक्टर संतोष ने, ये सरलता हम कुकअप नहीं करते हैं, इट फ्लोज आउट ऑफ अस। Very true, ma'am. Absolutely है right. ना? नहीं तो हम किसी ने कहा कि जिंदगी बड़ी सरल है, पर सरल होना सरल नहीं है। नहीं है। Right, right. फिर राइट राइट। जैसे एक अभी सरलता में कुछ अपना सुना दूं क्या? सरलता में हाँ प्लीज प्लीज, इरशाद इरशाद इरशाद। इरशाद। बहुत ही वही वाली दिव्या वाली बात है कि बिल्कुल सरलता की बात है। तो एहसास है कि रफ्ता रफ्ता यूं मिल जाओ तो क्या बात है, रफ्ता रफ्ता यूं मिल जाओ तो क्या बात है। सरेआम फिरते हो जमाने में, सरेआम फिरते हो जमाने में, दरिया दरिया ना सही बूंद बूंद मिल जाओ तो क्या बात है। यूं तो हजारों शोख रंग हैं दुनिया में, यूं तो हजारों शोख रंग हैं दुनिया में, मुझ में अपना रंग छोड़ जाओ तो क्या बात है। सजदे करके तो बहुत पाया मैंने, सजदे करके तो बहुत पाया मैंने, बिन मांगे तकदीर में आ जाओ तो क्या बात है। क्या बात है। क्या बात, क्या ही बात है। वाह। बहुत बढ़िया। वाओ गरिमा दी, ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत। अब मैं सुना देता हूँ, फिर उसके बाद शायद मुझे जाना पड़े, तो मैं एक ये शायद एक ग्रैटिट्यूड पे ही है। इसका टाइटल है जिंदगी से मुलाकात तो कर लूं। इस कविता का टाइटल है जिंदगी से मुलाकात तो कर लूं। मैं पढ़ूंगा तो शायद आपको लग जाएगा कि हाँ ये पूरी ग्रैटिट्यूड पे ही है। सो मैंने लिखा कि बातों में लगाकर कुछ बात तो कर लूं, बातों में लगाकर कुछ बात तो कर लूं, कुछ वक्त ही सही जिंदगी से मुलाकात तो कर लूं। वो आई बहुत बार प्यार और दुआ देने, वो आई बहुत बार प्यार और दुआ देने, और मैं उसे अधूरी ख्वाहिशों को पूरा ना होने के ताने देता रहा। चाहा उसने कई बार मेरे दर्द बांटना, चाहा उसने कई बार मेरे दर्द बांटना, पर मैंने उसे इस लायक कभी समझा ही नहीं। जिंदगी में मिठास घोलने को शरबत भी कई बार परोसा उसने, जिंदगी में मिठास घोलने को शरबत भी कई बार परोसा उसने, पर मैं नीम सी सूरत लिए उस पर बस दांत पीसता रहा। आज जब हर तरफ से निराश हो गया हूं और ढूंढ रहा हूं कोई जिससे मैं बात कर लूं, तो नई दुल्हन सी कोने में खड़ी बस जिंदगी नजर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान बड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कान बड़ी थी। मैं तो फूलों का हार लिए, और बोला कि मैं तो फूलों का हार लिए कब से आपके इंतजार में खड़ी थी। मुझे पता था कि इस दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, या तो इंसान हर कहीं से नाकाम होकर मेरे पास आता है, और जो पहले मुझ तक पहुंचकर मुझ पर मुस्कुरा भर देता है, उसे जिंदगी की नाकामियां झेलनी ही नहीं पड़ती। That's it. बहुत बढ़िया, Thank you. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लाजवाब। संदीप, वेरी नाइस। Thank you. संदीप, बिना गाए नहीं आप जा सकते, तो कोशिश भी मत करना। ठीक है मैम, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मुझे। बिना गाए नहीं जा सकते। मैं बता देती हूँ नीता जी क्या कहना चाह रही है। आप 2 लाइन बिना गाए नहीं जा सकते हो यहाँ से। ओके। बहुत अमेजिंग लिखने लग गया है, बहुत डीप डीप सोचने लग गया है आजकल। आप ये माते। आज भावना भी गाएगी। भावना, तुम्हारी आवाज सुने इतने तरस गए हम सारे, पता हो गया, बिल्कुल तरस गए। हाँ भावना, यानी पाइप से आवाज निकलती थी वो भी बंद कर दिया तुमने। नहीं, अभी वाईफाई है। अच्छा, तो फिर क्यों आज सुनेंगे फिर तुमसे। हाँ चलो डुएट हो जाए संदीप और भावना। नहीं, वो इट डजंट सिट ऑन द दिस थिंग। ऑनलाइन में वो नहीं होता, यस सिंक्रोनाइज नहीं होता वॉइस ना, या वो रिटार्डेड आवाज आती है। यस यस यस। भावना, चलो संदीप, कुछ बहुत दिल से सुना दो। आई एम वेटिंग फॉर भावना। अच्छा, मैं तुम्हें जाना था ना, इसलिए पहले तुम। ओके ओके ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा।
last 10 minutes of the session we'll listen to Sandeep and Bhavna and we'll just give me a moment, just give me, मैं कुछ lyrics So निकालूंगा. Bhavna, you start till the time Sandeep. Bhavna, you start. Let's मैं not क्या waste. हम बोलो जो भी गा दो यार, जो भी गाओगे बहुत अच्छा गाओगे भावना, प्लीज गा दो. क्या तू मेरा लागे. अच्छा ओके. कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, क्यों तो बांधे मन से मन के धागे, बस चले ना क्यों मेरा मेरे आगे. कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, छोड़ कर ना तू कहीं दूर अब जाना, तुझको कसम है साथ रहना, जो भी है तू झूठ या सच है या भरम है, अपना बनाने का जतन कर ही चुके अब तुम, भैया पकड़ कर साथ चल, मैं दूं बता सबको. कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे. Thank you. So really no shabd for you. This again this goes to you. Yeah. Okay. Big heart for you, Bhavna. Love you. You and boys. So thank you everybody. मुझे कुछ ऐसा याद आ गया, मैं कुछ पुराना गाना सुना था. कुछ याद आ गया. हाँ, तो वो है कुछ ऐसा कि बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे. हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे. तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. थैंक यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मजा आ गया. संदीप, मैं तुम्हारे साथ ना डुएट कर रही थी, मैं पूरे जोर जोर से गा रही थी म्यूट करके. मैं भी म्यूट करके. मैं भी. ब्यूटीफुल संदीप, थैंक यू सो मच. Yes, Garimadi. Yes, Garimadi. It's time to say bye. I have to leave. मुझे थोड़ा सा एक. I think see you. Bye. Happy Dashera. Thank you. I think time to wrap up the session also. Yes, Sorry? time to wrap the session also. Time to wrap up the session also. Today is a very good day, Garimadi. Almost 4-5 people are already watching the show online on FB. Great.
Very nice. Very Yes. nice. And many So, will see in the recording. जो एक पोएम बची हम अगली बार करें अमृता प्रीतम नहीं का? नहीं नहीं अगली नहीं बार नहीं के लिए सुनाओ save करें? सुनाओ सुनाओ प्लीज अब सुनाओ, तो अगली- मैं चलो फिर मिला- ये नहीं बेईमानी हो सकती। ये अमृता जी की यूं तो पंजाबी में लिखी हुई है, पर इसी का हिंदी रूपांतरण भी हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। और अंजना तुमने तो जरूर सुनी होगी ये, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। अरे वाह, मैं तेनू फिर मिलांगी, ये पंजाबी में है, मैं तेनू फिर मिलांगी। हिंदी वाली भी और हिंदी वाली सुनिए। हिंदी वाली। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, किस तरह, मुझे सब पता है। जरूर तुम्हारी सुबह की पहली चाय में इलायची बन के महकूंगी। वाह। या जैसे पत्ती चाय का रंग स्याह करती है, मैं अपने इश्क की एक चम्मच डुबोए गरम चाय की प्याली बन तुम्हारी मखमली जुबान पे लगूंगी। मुझे पता है ठीक कहाँ, कैसे, किस तरह मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। या एक पैकेट में बैठी मिलूंगी, जिसे खोल तुम एक सिगरेट निकाल अपनी उंगलियों से तराशते हो। मैं उस धुएं का एक लंबा सा कश बनकर तुम्हारे होठों से मिलूंगी। तुम्हारी सांसों से कुछ देर बात कर सुकून की एक गहरी आह बन के तुम्हारी छाती में रहूंगी। मुझे पता है ठीक कहाँ, कैसे, किस तरह मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वक्त से जूझकर, नसीब को चीरकर, रेखाओं को तोड़कर तुम्हें आना पड़ेगा और अगले हर जन्म में मेरा साथ निभाना पड़ेगा। मैं भी जूझूंगी, चीरूंगी, तोड़ूंगी वक्त, नसीब, रेखाएं और तुम्हें फिर मिलूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 15 दिन के बाद एग्जैक्टली मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, यही रेडियो डीवा पे सबके साथ। क्या बात है। ऑसम। उम्मीद है आप सब लोग को आज की शाम याद रहेगी और आप लोग 15 दिन बाद फिर ऐसे ही हम इकट्ठे होंगे और ऐसे ही कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे। सुपर। नमस्कार। मजा आ गया। गुड नाइट। Good night. Thank you so much. Thank you so much, everybody. And it was such a pleasureful meeting that we had. Each one of you, I think, added to it, and it was beautiful. I mean, कोई डाउट नहीं था कि एकदम मन खुश हो गया. So amazing, and we will meet you next session Tuesday को है, and we have a counselor called Soumya coming, and she's talking about a very interesting topic, which is gender has no emotions. So that's a very different and a very interesting topic. So see you all, and thank you so much everybody who's joining us on Facebook or who will watch us on YouTube. And thank you. Hi, thank you, Garimati. Garimati, you were fabulous. Yes. दिव्या, हर काउंसलर के बाद ऐसे 4 सेशन होने मांगते हैं, तो जिससे कि महफिल जमी रहे। और प्लीज कोविड को आज ना, आई थिंक, दफना दो। ओके, कोविड सही बात है, उसका नाम भी नहीं लो। तुम्हारा मतलब बिल्कुल, मैं तो नहीं आऊंगी किसी सेशन में, क्योंकि हमारे नहीं, अभी हम कर भी नहीं, हम कर भी नहीं रहे हैं। सो वी आर, यू नो, गरिमा दी से बात हुई, वी आर डूइंग अ वेरी हेल्दी बैलेंस, वन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वन फन टॉपिक, सो दैट वेज वी आर गोइंग वेरी। चलो फिलहाल ये ठीक है, मगर आई थिंक दिल मांगे मोर मस्ती, सेलिब्रेशन, एंड यू नो, लाइफ इज ब्यूटिफुल, सो no doubt about it. So gratitude, मजा आया। You know, thank you everybody. G for gratitude and G for Garimadi. Thank you so much, Garimadi. Come on, Bye Divya. everybody. Bye. Bye. Bye.